लेकिन आज भी कुछ ईमानदार अफसर हैं सम्राट बाबू, जो आपके झांसे में नहीं आई। भागलपुर की बच्ची है और भागलपुर से लगभग 7 बच्ची गायब है। बच्ची के साथ पहले बलात्कार किए जाते हैं, फिर उसकी किडनी बेची जाती है। एप्स्टीन के कई नायक, इन किन किन का पैसा और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व। बोरिंग रोड के नागेश्वर कॉलोनी में कौन से ऐसे नेता हैं जिसका नाम संजय है, अंतिम नाम नहीं बोलूंगा, जिसका घर खगड़िया है, जिनका ऑफिस में कौन कौन जाता था, उनकी टोटल सीसीटीवी फुटेज की जांच करिए। क्या उसमें मनीष रंजन जाते थे या नहीं। कौन है एक गुप्ता, जिसका नाम आगे नहीं बोल रहा, गुप्ता। और मनीष रंजन बाबू जो दूध के धुले हुए, जो राजा हरिश्चंद्र, सुकरात के दत्तक पुत्र। नमस्कार, मगी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्नेहा। बता दें आपको कि नीट छात्रा कांड मामले में पप्पू यादव लगातार जो है निष्पक्ष जांच करने की मांग करते हैं और इसके बाद जब वो जेल से रिहा होते हैं तो कल वह फेसबुक पे लाइव आते हैं और कई नेताओं के नाम लेते हैं। उन्होंने कहा कि बोरिंग रोड में कौन है संजय, मैं पूरा नाम नहीं लूंगा, उनके ऑफिस में क्या मनीष रंजन आते थे या नहीं, इसकी पूरी जांच कराई जाए। इसके बाद उन्होंने एक गुप्ता का नाम लिया, बोला मैं इसके आगे का नाम नहीं लूंगा, ये कौन है, इनकी जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने निष्पक्ष जांच की भी मांग की है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कई बड़े आरोप भी लगाए हैं हॉस्पिटल पे। उन्होंने कहा है कि छात्रा को बेहोश करने वाली इंजेक्शन दिए जाते थे और यहां तक कि उन्होंने यह भी कहा कि बिना पेरेंट्स की अनुमति के छात्रा के प्रेगनेंसी टेस्ट कराए गए, जो रूल एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। इसके बाद भी उन्होंने यह भी कहा कि मेरे साथ भी जेल में बहुत मुझे प्रताड़ित करने की कोशिश की गई, मुझे ऐसे स्थान पर रखा गया जहां पर सांप और चूहे थे, कई रात मैं अच्छे से सो नहीं पाया हूं। इसके बाद से वह लगातार नीट छात्रा कांड मामले की जांच को लेकर जो है कई सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कई सबूत भी दिए और उन्होंने यह भी कहा कि मैं अपनी बेटी के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाकर लड़ूंगा, मैं निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं। सीबीआई जो है जांच कर रही है और इसमें उन सभी पक्ष को, सभी पहलुओं को टटोलने की जरूरत है। और उन्होंने यह लगातार कहा है कि बेटी के साथ मैं खड़ा हूं और उसे मैं न्याय दिलाकर रहूंगा। मेरे पास ऐसे सबूत हैं जो मैं कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में मैं वह सबूत को सार्वजनिक करूंगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने उन तमाम रिपोर्ट पर उन सभी हॉस्पिटल को लेकर सभी सवाल उठाए हैं, कई सवाल उठाए हैं और इन लोगों के नाम लिए हैं, कहा है कि इनकी जांच होनी चाहिए। बता दें आपको कि पप्पू यादव को पुलिस जो है कुछ दिनों पहले जो है 31 साल पुराने मामले में जेल लेके गई थी, जहां पर पप्पू यादव ने कई गंभीर आरोप लगाए थे प्रशासन पर। उसके बाद जब वो रिहा होकर आते हैं तो फेसबुक पर लाइव आते हैं और ये नीट छात्रा कांड मामले को लेकर जो उन्होंने कई सवाल उठाए हैं और कई लोगों के नाम भी लिए हैं। कहा है उन्होंने कि सही टाइम आने पर वो सभी सबूत देंगे और अगर जरूरत पड़ी तो वो सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बेटी के लिए लड़ेंगे। इन बयानों के साथ छोड़े जाते हैं। फिलहाल के इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहे मगी न्यूज के साथ। धन्यवाद। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। या तो बताइए कि सम्राट भाई को कौन भूमिहार का नेता पदस्थ करना चाहता था और बदनाम करना चाहता था, ये बताना पड़ेगा। ये बताइए राजेंद्र नगर के कौन से होटल में, बताइए, मैं बताता हूं। आप बहुत बड़े लोग हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, नाम नहीं बोलूंगा। बोरिंग रोड के नागेश्वर कॉलोनी में कौन से ऐसे नेता हैं जिसका नाम संजय है, अंतिम नाम नहीं बोलूंगा, जिसका घर खगड़िया है, जिनका ऑफिस में कौन कौन जाता था, उनकी टोटल सीसीटीवी फुटेज की जांच करिए। क्या उसमें मनीष रंजन जाते थे या नहीं। कौन है एक गुप्ता, जिसका नाम आगे नहीं बोल रहा, गुप्ता।